नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। जितना भी तुम तम फैलाओ, मैं प्रकाश भर दूंगी। कितनी भी हो रात अंधेरी, मैं विहान कर दूंगी। जितना भी तुम तम फैलाओ, मैं प्रकाश भर दूंगी। जितनी भी हो रात अंधेरी, मैं विहान अर्थात सुबह कर दूंगी। हाले निशा के गहराते ही जीवन गीत बनूंगी। उषा काल सुनहरी वेला रुंझुन राग बनूंगी। तांडव करती भरी दोपहरी आंचल में भर लूंगी। कितनी भी हो रात अंधेरी, मैं विहान कर दूंगी। जितना भी तुम तम फैलाओ, मैं प्रकाश भर दूंगी। करती हूँ स्वीकार चुनौती ऊंचाई निर्भय की। खरा कसौटी पर जो उतरा, धरा हुई है उसकी। डुबा सको तो कमी न करना, साहस कर तर लूंगी। कितना भी हो गहन निशा पर, मैं विहान कर दूंगी। जितना भी तुम तम फैलाओ, मैं प्रकाश भर दूंगी। कितनी भी हो रात अंधेरी, मैं विहान कर दूंगी। सागर सी गहराई जिसमें पहाड़ों से ऊंची आस्था, होठों पर थिरकती मुस्कानें दर्शाए दिल की नव्यथा। मुट्ठी में विश्वास थाम कर हार विजय वर लूंगी। कितनी भी हो रात अंधेरी, मैं विहान कर लूंगी। जितना भी हो तुम तम फैलाओ, मैं प्रकाश कर दूंगी। यज्ञ इतिहास का ये कारवा कहाँ पर थमा हुआ है? कराची।
इस कराची में एक एक दिन हम विस्तार से चर्चा कर रहे एक एक घटना की, जो घटना केवल एक दिन की नहीं रही, कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ कुछ घटनाएं कुछ कुछ मास तक चली, कुछ कुछ साल तक चली। और घटनाओं के इस श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण घटना जो बीच में आती है वो है भारत का बंटवारा, विभाजन। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त का दिन क्यों चुना गया? 15 अगस्त ही क्यों? और रात को 12 बजे ही क्यों? लॉन्ग लॉन्ग एगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नेहरू जी का भाषण है, बड़ा प्रसिद्ध। नियति के साथ साक्षात्कार। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड विल स्लीप इंडिया वुड वेक। सारी दुनिया जब सोएगी तब भारत जागेगा। किस में जागेगा? स्वतंत्रता, फ्रीडम। कल हमने चित्रों का इतिहास देखा। उसकी समय अवधि क्या थी? 45 और 50 के बीच। पहला चित्र बना झाड़, दूसरा गोला, और फिर बाकी चित्र बनते गए। उसी पीरियड में 45 में क्या हो गया था? 45 में क्या हुआ? दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ। कब? 2 सितंबर। कितना दिन चला है विश्व युद्ध? 6 साल 1 दिन। 1 सितंबर को चालू हुआ, 2 सितंबर को खत्म। 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945। परंतु ये जो डेट है ये ऑफिशियल डेट है। जापान ने सरेंडर कब कर दिया? 15 अगस्त, 15 अगस्त। और हम किसके गुलाम हैं उस समय? ब्रिटिश के। हमारा राजा कौन है? जॉर्ज 6। हम उसके अंडर है। तो उनके लिए ये जो तारीख है ये कैसी तारीख है? शुभ। वो भी शुभ और अशुभ को मानते थे। उनके लिए ये तारीख कैसी है? जब जापान ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी डिस्ट्रॉय हो गए। उसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं रहा। उधर हिटलर की हार, इधर जापान की हार, विश्व युद्ध समाप्त। ऑफिशियली 2 सितंबर, बट अदरवाइज 15 अगस्त। तो ये दिन कैसा है उनके लिए? शुभ। और हम किसके अधीन है? उनके। इसलिए अब भारत का बंटवारा करना ज़रूरी हो गया। क्यों ज़रूरी हो गया? वो दूसरे कारण है। ये तो एक ऐसा टॉपिक है कि ढेर सारी किताबें, हज़ारों लोगों के अनुभव इसके साथ जुड़े हैं। भारत में यदि 10 दर्दनाक घटनाओं का वर्णन किया जाए, सबसे दर्दनाक, तो उसमें एक घटना बंटवारा है, जहां खून की नदियां बही। 12 बजे क्यों? ज्योतिषियों का कहना था कि रात के 12 बजे का समय बड़ा शुभ है उस दिन का। कितना शुभ था पता नहीं, क्योंकि एक तरफ तो आज़ादी की घोषणा और दूसरी तरफ कत्लेआम। हम कहाँ हैं इस समय? कराची के अंदर। ये भी देखा था कि 1947 में कराची की आबादी कितनी है? 4 लाख। अभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई, हलचल हुई सब जगह कि चारों ओर हंगामे ही हंगामे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को जबरदस्ती इन्वॉल्व किया गया, बिना यहाँ के नेताओं को पूछे हुए। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसकी तुलना प्लासी के युद्ध के जैसी ही उससे किया जाता है। कौन सा आंदोलन? 1942 क्विट इंडिया। तो ये जो था क्विट इंडिया मूवमेंट, ये किसके प्रतिकार में था? कि भारत को जबरदस्ती किस में इन्वॉल्व किया गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बिना इनसे पूछे, भारतीय नेताओं से पूछे उसका। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट का जितने नेता थे सबको जेल में डाल दिया। कब तक? 45 तक, ताकि शांत बैठे रहो, अंदर कोई हलचल ना करो। और उसी समय ब्रिटेन की शक्ति कम हो रही थी। अब भारत पर नियंत्रण रखना मुश्किल था, इसलिए स्वतंत्रता वैसे भी देनी थी। एक तरफ महात्मा गांधी का जन आंदोलन, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, तीसरी तरफ विश्व युद्ध। और इसलिए लॉर्ड किसको भेजा?
माउंटबेटन लास्ट वायसरॉय कि भारत का क्या कर दो, विभाजन कर दो। और पहले जो डेट फिक्स हुई थी वो जून की थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना को चाहिए था एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र। वो प्रोलॉन्ग होते होते कहाँ पहुँच गई, 15 अगस्त। और एक चीज़ जो इतिहास की समझने जैसी है, एक व्यक्ति को फॉरेन से, इंग्लैंड से यहाँ भेजा गया, किस लिए, ये जो बॉर्डर है उसको निश्चित करने के लिए देशों की, पाकिस्तान, भारत और उधर बंगाल, क्योंकि पार्टीशन में ये दो चीज़ें दो इन्वॉल्व थे। और ये जो व्यक्ति था इसने डिसाइड किया, उसको टाइम कितना दिया गया, केवल 5 हफ्ता, 5 वीक्स में ये डिसाइड करो। और उसको नक्शे दे दिए गए, उसको स्टैटिस्टिक्स दे दिया गया। और ये जो बंटवारा था भारत का, किस किस का बंटवारा था, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, सेंट्रल ट्रेजर का, सिविल सर्विसेज का, ये सारा बंटवारा होना चाहिए, आधा आधा बंटना चाहिए, आधा इधर आधा इधर, आधा इधर आधा इधर। और ये काम किसको दे दिया गया, रैडक्लिफ, सिरिल रैडक्लिफ, इस व्यक्ति को दे दिया, जो बैरिस्टर था, जो भारत में पहली बार आया, जिसने भारत कभी देखा ही नहीं था, उसने बंटवारा किया। और वो भी कितने दिनों में, केवल 40 दिन, 5 हफ्ते दे दिए गए उसको बस। और उसने जब देखा कि मैंने किए हुए बंटवारे की वजह से कितने लोग मर गए, ये जो पार्टीशन हुआ और माइग्रेशन हुआ, द ग्रेटेस्ट ह्यूमन क्राइसिस कहा जाता है इसको। हिंदू जा रहे, मुस्लिम जा रहे, और मारकाट, हंगामा। सबसे दर्दनाक कौन सा विनाश होता है, तीनों विनाश में से एक है न्यूक्लियर, दूसरा है प्राकृतिक आपदा है, भूकंप आ गया। कौन सी प्रवृत्तियां अंदर से जागती है, स्वार्थ, ग्रीड, लोभ वृत्ति जागृत होती है। न्यूक्लियर, हजारों लाखों एक साथ एक बॉम्ब से मर गए, किसको दोष देंगे, कोई बचेगा ही नहीं। परंतु ये जो है गृह युद्ध, उस समय जो प्रिडोमिनेंट पॉपुलेशन है इंडिया में वो है हिंदू, मुस्लिम और सिख। कितने लोग मारे गए, कितने लोग मारे गए। ये पार्टीशन उसने जब देखा, वो तुरंत वापस चला गया। उसने कहा मुझे मेरी 40,000 की जो सैलरी है वो भी नहीं चाहिए। पर वो ये भी कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे टाइम ही इतना कम दिया गया। वो ये भी कहता है कि आप अभी भी अगर मुझे इतना ही टाइम दिया गया तो शायद मैं वैसा ही करता। वो रैडक्लिफ लाइन कहते हैं उसको, ये जो पार्टीशन की लाइन है, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये हिंदू देश, ये मुस्लिम देश। तो हवाओं में क्या चल रहा है, हलचल, मारकाट, लूटपाट, क्रोध, आवेश, बदले की भावना, और एक बात, काम विकार। जितने दुष्कर्म हुए उस समय उतने शायद ही कभी हुए होंगे, 1 लाख अबव। और कितने लोग मारे गए उसका कोई भी, किसी भी सरकार के पास कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। कितने लोग गए, अनगिनत, 5 लाख से लेके तो 1,20,00,000 तक कहा जाता है, पर उससे भी कई गुना ज़्यादा होंगे। तो चारों ओर क्या चल रहा था, रक्त की नदियां बह रही थी। और यज्ञ और यज्ञवत्स उस समय कहाँ पर है, कराची में। क्या कर रहे हैं, भट्टी, क्या कर रहे हैं, तपस्या, शांति में, मौन भट्टियाँ चल रही है, संदेशिया संदेश ला रही है, सतयुग के नज़ारे देख रही है। और ये लोग किस में, सेल्फ डिसिप्लिन में है, तपस्या में है, प्रोग्राम्स बन रहे हैं मौन के, भट्टियों के, शांत है। और जैसे ही बंटवारा हुआ 47 में, सब लोग धीरे धीरे, पहले कोई नहीं गया सिंध से, सिंध का भी अपना एक इतिहास है बंटवारे का। ये एक स्पेशल टॉपिक है कि सिंध का बंटवारा क्यों नहीं हुआ, वो इधर क्यों नहीं आया, उधर क्यों गया। वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया है सिंध, उसमें भी विशेषतः कराची, हैदराबाद, ये सारे जो एरिया थे वो मुस्लिम मेजॉरिटी के एरिया थे। तो उसमें एक इतिहास ऐसा बताया जाता है सिंध का, ये सारे जो एरिया था, शिकरपुर, सुकूर, यहाँ पे सब ज़्यादा कौन थे, मुस्लिम। लेट 47 तक कोई भी नहीं गया, क्योंकि बंटवारा अर्थात वहाँ के जो मुस्लिम है वो वहीं रहेंगे, वहाँ के जो हिंदू है वो भारत आए, और भारत के जो मुस्लिम थे वो वहाँ चले गए। पर ये कैसे जाएंगे, इसका कोई प्लान प्रोग्राम नहीं था, इसलिए इतना मारकाट, इतना हंगामा, इतना हलचल, इतने लाखों लोग मर गए। इसकी शुरुआत 6 दिसंबर 1947 अजमेर में कम्युनल राइट्स हुए। वहाँ के जो सिंधी हिंदू थे
रेफ्यूजी। और सबसे एक दूसरी बड़ी बात, इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम भारत के जो थे वो इधर पहुंचे पाकिस्तान, उनके रेफ्यूजी कैंप्स बने, उसकी कोई व्यवस्था नहीं, उसमें बीमारियां फैली। तो एक इवेंट जो है वो 6 दिसंबर 47 का है, अजमेर में राइट्स हुए हिंदू रिफ्यूजियों के बीच और लोकल मुस्लिम्स के बीच। और एक फिर से हुए दिसंबर में, वापस हुए, उसमें स्टैबिंग, लूटिंग सब कुछ हुआ। और ये जो मुस्लिम लोग फिर जब कराची पहुंचे तो कराची में एंटी हिंदू राइट्स हुए 6 जनवरी 1948, जिसमें 1100 लोग लगभग मारे गए। मतलब जब उन्होंने सुना कि हमारे मुस्लिमों को भारत में मारा गया, तो उनके यहाँ से जब हिंदू कराची पहुंचे तो एंटी हिंदू राइट्स वहां हुए। यहाँ पर एंटी मुस्लिम राइट्स, वहां पर एंटी हिंदू राइट्स। मतलब उस समय का वातावरण कैसा था? टेंस, दर्दनाक। और कोई बॉम्ब गिर जाए और मर जाए, ये देखकर इतना दर्द नहीं होता है, पर जब तलवारें चलती है, रक्त की नदियां बहती है, वो देखना कितना दर्दनाक है, कितना घातक। वो जो ट्रेन आई भारत में, अमृतसर मैसेकर कहते हैं उसको, सारी डेड बॉडीज थी उसमें। लाहौर से जो ट्रेन चली और जो भारत पहुंची, सारी डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज थी उसमें। दिल्ली से जो ट्रेन चली और उधर पहुंची, बीच में ही रोक दिया, डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज। हजारों लाखों लोग मारे गए, दुष्कर्म हुए स्त्रियों पर सबसे ज्यादा उस समय। The arrival of Sindhi Hindu refugees in northern Gujarat, town of Godhra, in March 1948, again sparked riots there, which led to more immigration of Muslim from Godhra to Pakistan. गोधरा गुजरात में, वहाँ पर राइट्स हुए, वहाँ से उसके वजह से मुस्लिम लोग डर के फिर अपने उधर चले गए। वहाँ जब पहुँचे, मतलब सेफ्टी के लिए, तो दोनों तरफ हलचल थी। कोई ट्रेन से जा रहा था, कोई शिप से जा रहा था, कोई पैदल, सबके पास सब साधन नहीं थे, पैदल निकल पड़े। तो ये सारा जो समय था बहुत हलचल का था। परंतु ये भी कहा जाता है कि फिर भी अब तक भी ये जो सिंध है पाकिस्तान का, वहाँ अभी भी बहुत सारे हिंदू है, पर आना अभी तक जारी है भारत में। 1998 का सेंसस है पाकिस्तान का, 2.3 मिलियन पर पाकिस्तान अभी तक वहाँ पर है। तो कहने का भाव कि ये समय कैसा था? भयंकर हलचल का था। और इस हलचल के बीच में बैठकर तपस्या चल रही है, और ऐसा ही समय भविष्य में फिर आएगा। ये एक रिहर्सल थी। जिन्होंने ये पार्टीशन देखा होगा या जिनके पूर्वजों ने ये पार्टीशन देखा होगा, अभी भी उनसे पूछो तो आंसू आ जाते आंखों में। इतना दर्दनाक ये सब कुछ था, इतना भयंकर था ये सब कुछ। एक सेपरेट टॉपिक है, हाउ सिख मेन प्रोटेक्टेड देयर विमेन, क्योंकि भयंकर अत्याचार हुए सिख स्त्रियों पर। कैसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया अपनी स्त्रियों को, आप देखो तो हजारों वीडियोस है इसके। पूरे गांव की स्त्रियों को कैसे छिपा के रखा, और कैसे आक्रमणकारी आए, मुस्लिम हिंदू सब। क्योंकि जब आक्रमण होता है तो व्यक्ति अपने, जो व्यक्ति धार्मिक है वो भी मॉब को ज्वाइन कर लेता है। अदरवाइज अकेले में उसको कहो मंदिर को जलाओ, कभी नहीं जलाएगा, पर सारे लोग मिलके जलाने जा रहे हैं तो वो भी ज्वाइन कर लेगा। इसको कहते हैं मॉब मेंटालिटी। और अंत समय में यही होगा। जब न्यूक्लियर वॉर होता है तब क्रोध और काम बाहर नहीं निकलते। जब प्राकृतिक आपदाएं होती है तब क्या बाहर आता है? स्वार्थ, संग्रह वृत्ति, कि जितना ज्यादा हो सके हम समा के ले जाए अपने पास। हमको याद है जब हॉस्पिटल से टीम गई थी, त्रासदी जब हुई थी उत्तराखंड, 2 प्रकार के नज़ारे देखे थे वहां पर। एक तो वो लोग जो निस्वार्थ सेवा कर रहे, भारत भर से लोग आए हुए हैं, स्टॉल लगा के लंगर लगा हुआ है, जितना भोजन चाहिए ले जाओ, जितना सामान चाहिए ले जाओ, इतनी निस्वार्थ भावना, जो जिसको चाहिए ले जाओ। और दूसरी तरफ लुटेरे जो मरे हैं, उनके भी गहने, अगर थोड़ा जिंदा है तो मार कर उसके गहने निकाल के ले जा रहे। वो 2 सीन हम लोगों ने देखे थे वहां पर। तो विनाश के समय जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो एकदम भीतर में जो भावना है वो क्या होती है? बाहर निकल के आती है। लोभ वृत्ति बाहर निकल के आ जाती है। तब पता चलता है कि अंदर क्या था।
वो सीआरपीएफ, वो सब जो लोग थे, आर्मी, वो ऊपर ऊपर तक गए थे और वहां पर 2 साधु बैठे थे। उनको कहा आप भी चलो, खतरा है यहाँ पर। वो जाने को ही तैयार नहीं। 2 अपनी झोलियां भर के थे। उनको कहा गया चलो, तो आने को तैयार नहीं। फिर उनको जबरदस्ती की और देखा तो इतने गहने, सब कुछ उन्होंने जमा करके रखा था। इसके लिए जाने को तैयार नहीं थे आर्मी के साथ, क्योंकि आर्मी तो मदद करने आती है ना। तो ये 2 वृत्तियां निकलती है, प्राकृतिक आपदाओं के समय और सिविल वॉर के समय क्या निकलता है? क्रोध और काम, हिंसक वृत्तियां बाहर आती है। मारना चाहता है व्यक्ति दूसरे को, बदला लेना चाहता है। हमारे साथ ऐसे किया, हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा किया, हमारे मुसलमानों के साथ ऐसा किया, हम भी वैसा करेंगे। वो जो ट्रेन का जो दृश्य है, इतना खतरनाक दृश्य है। लाहौर से आने वाली ट्रेन अमृतसर, पूरी लाशों से बटी हुई ट्रेन। पापा ने कहा है होलसेल मौत होगा। क्या होगा? होलसेल मौत। मौत का बाजार गर्म होगा और तुम्हें ये सब देखना है। और कैसे रहना है? भयभीत। कोई पहली बार ऑपरेशन देखता है तो मुरलियों में आता है ना, बेहोश होकर गिर पड़ता है। रक्त की नदियां किसको कहा जाता है? एक इमेजिन करो, रक्त की नदियां बह रही है खून की, कितने लोग मर रहे हैं, चीखो पुकार है आकाश में। तो ये सारे दृश्य होंगे। तो 1947, 1948, 49 ये पार्टीशन ऐसा है कि इसकी प्रतिध्वनि अब तक भी सुनाई दे रही है, अब तक भी शांत नहीं हुई है। ये पार्टीशन ऐसा है कि जिसका प्रभाव, परिणाम आज भी दिखाई दे रहा है। कश्मीर और जो भी हलचल है। ब्रिटिश का रूल क्या था? डिवाइड एंड। 190 वर्ष के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। कितने दिनों के बाद? 190। प्लासी का पहला युद्ध 1757। और किसी एक व्यक्ति ने धोखा दे दिया। कौन? मीर जाफर। और भारत किसके अंडर चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC के अंडर चला गया। तो 1757 से चालू हुआ सारा खेल। और कब पूरा हुआ? 1947। 190 ईयर्स की गुलामी। और जब गुलाम भारत मुक्त किया गया, अगले 2 दिन के बाद ब्रिटिश के 1500 सिपाही वापस गए। 27 मार्च को जो सेकेंड टीम थी वो भी वापस गई और उनको बड़ा सम्मान के साथ भेजा गया। क्या करने आए थे भारत में? जैसे किसी अतिथि को भेज रहे। पंचम जॉर्ज पंचम के नाम के गीत गाए गए। तो भारत की परंपरा क्या है? अतिथि देवो भव। 190 साल शासन किया, भारत मुक्त हुआ। 15 अगस्त को, 17 अगस्त को फर्स्ट टीम गई, 27 मार्च को दूसरी टीम गई और स्वागत भी हुआ उनका। तो ये सारी हलचल थी। इस बीच में कराची के इस छोटे से क्लिफ्टन के एरिया में, और जो ये भी कहा कि अब तक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, बड़े बड़े बॉम्बर्स घूम रहे थे वहाँ पर। कराची से एयरफील्ड कितना दूरी पर बताया था? 23 किलोमीटर, जो अभी जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वो सब हलचल 45 ख़त्म हुई और उसके ही 47। तो यहाँ पर एक बात जो सबने कही कि सारे सिंधी जो थे वो कहाँ शिफ्ट हो रहे थे? सारे सिंधी कहो या हिंदू, भारत। तो यहाँ पर भी सब लोगों को कहा गया कि आप भी शिफ्ट हो जाओ। परंतु यज्ञ कराची में ही रहा अगले 3 साल तक, शिफ्ट नहीं हुआ। और बाबा ने यहाँ कुछ कुछ बातें कही थी। पहली बात तो ये कही थी कि पॉलिटिकल फ्रीडम जो है ये सबसे वीकेस्ट फ्रीडम है। इससे राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। जब तक हर पुरुष राम ना बन जाए और हर स्त्री सीता ना बन जाए, तब तक राम राज्य नहीं आ सकता। इसलिए ये जो फ्रीडम है, ये जो आज़ादी मिली है, इससे सुख शांति नहीं हो पाएगी। सुख शांति की तभी होगी जब विकारों से मुक्ति होगी। पॉलिटिकल फ्रीडम इज द वीकेस्ट फ्रीडम। कोई देश किसी देश का गुलाम है, क्रांति हुई, देश आज़ाद हो गया, तो क्या सब सुखी हो गए? नहीं, सुखी कहाँ हुए? ये किसी ने सोचा नहीं था इतना भयंकर कांड होगा, इतने हजारों लाखों लोग मर जाएंगे उसमें, और इतना रक्तपात होगा, इतना वहशीपन, इतनी दहशत।
इतना, क्योंकि प्लान्ड नहीं हुआ जो भी हुआ, और उसका प्रभाव आज दिन तक भी है। इतना भयंकर ये हुआ। और एक तीसरी बात जो बाबा ने कही वो ये थी कि बच्चे ये तुम्हारे लिए कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि लेटर्स तो पहले ही जा चुके, 47 के पहले ही कहाँ लेटर्स भेज चुके। ओम राधे की किताब कब निकली है? किताब 1943, इसमें कितना क्लियर कट लिखा हुआ है, 1943 कराची। इतने इसमें तो इतना भयंकर वर्णन है हर चीज का, बहुत भयंकर वर्णन। ये सब विनाश होगा, वॉर ऑफ महाभारत। तो बाबा ने कहा ये तो तुमको पहले ही बता दिया जा चुका है, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी नया नहीं है। तो ये 3 बातें बाबा ने कही थी कि स्वराज्य यदि, राम राज्य यदि स्थापना होना है वो तभी होगा जब हर पुरुष क्या बन जाए? राम। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, कौरव एक न शेष बचेगा कहने वाला शाम जगे। कविता है ना? तो हर व्यक्ति राम बन जाए तब होगा। एक तो ये बात कही। दूसरी बात कि पॉलिटिकल फ्रीडम से, केवल पॉलिटिकल फ्रीडम से सुख शांति नहीं हो सकती, स्पिरिचुअल फ्रीडम चाहिए। द लास्ट फ्रीडम, द फाइनल एंड द लास्ट फ्रीडम कौन सा है? स्पिरिचुअल। जब हम विकारों से मुक्त हो जाए वही वास्तविक मुक्ति है। और तीसरी बात क्या कही कि ये तुम्हारे लिए कुछ भी नया नहीं है। इसके लिए यज्ञ कितना साल वहां रहा? 1950s तक वहीं पर रहा। और ये सभी पीरियड में भारत से मुसलमान लोग आते रहे और यहाँ के जो हिंदू थे वो यहाँ से जाते रहे। और ये हिंदू कम्युनिटी है, इसलिए अधिकारी लोग भी यहाँ किस लिए आते थे? तहकीकात करने, क्या कर रहे हो, क्या चालू है। पर उन्होंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया, ऑफेंसिव नहीं थे कभी भी कोई बलात् कुछ भी इन्हों पर अत्याचार नहीं किए, क्योंकि ये सुख शांतिमय, शांति से चुपचाप रहते थे इस एरिया में। तो बाबा की महावाक्य साकार मुरली 6 दिसंबर 2018, 6 दिसंबर 2018। हम तो है गुप्त, हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना है, वह शो करते हैं। यह राज्य तो है रुण्य के पानी मिसल। संसार के राज्य कैसे है? रुण्य के पानी मिसल। सतयुग के राज्य में और द्वापर कलयुग के राज्य में क्या अंतर है? सतयुग में एक केंद्रीय सरकार है, केंद्र शासन, एक सरकार है। अभी कैसा है? विभाजित है। और वो विभाजित भी क्यों है? क्योंकि सत्ता में रस है और ये रस सबको दिया जाए। अगर एक ही व्यक्ति हो राजा तो बाकी सबको रस कैसे मिलेगा सत्ता का? इसके लिए राजनीति जो है ना, कॉम्प्लिकेटेड चीज है बड़ी। सतयुग त्रेता में एक केंद्रीय सरकार है, एक ही है। और यहां पर क्या हो गया? लॉर्ड माउंटबेटन तो चला गया, जिन्ना का नेहरू, इनको इधर बना दिया, उसको उधर बना दिया। 2 उनकी पॉलिसी ही ये है जैसे। और वो जो बंटवारा हो गया वो आज तक गड़बड़ चल रही है, वो तो चले गए। और जहां पर भी अंग्रेज गए उन्होंने क्या किया? ऐसा ही किया। जब इंडिपेंडेंस देते गए तो बांट दिया। यहां पर भी ऐसा हुआ। जो ट्रेन आई थी वो लाहौर से, उसमें क्या लिखा था? सारी लाशों से बटी हुई, उसमें सामने कुछ लिखा था, नेहरू पटेल के लिए आजादी की सौगात, ऐसा लिखा हुआ था। शास्त्रों में भी है, द्रौपदी ने कहा अंधों की औलाद अंधे। यह जिसको राज्य समझते हैं हो, यह भी अभी खत्म हुआ कि हुआ। रक्त की नदियां बहनी है। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो घर घर में कितनी मारपीट करते थे, अभी तो चलते फिरते रास्तों पर मारपीट होगी। यह भविष्यवाणी है भगवान की। कितना खून बहता है, क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? नया भारत तो परिस्थान था, अभी तो विकारों की प्रवेशता है, बड़े दुश्मन है। अगले महावाक्य है बाबा के 23 अगस्त 2016, साकार मुरली। भट्टी बन गई, भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए। पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर सीखे। पहला कहाँ सीखे? पाकिस्तान में। ये जो विरोध हुआ उससे सीखे। एंटी ओम मंडली जो हमने विस्तार से देखा उससे कितना कुछ सीखे। और अभी क्या सीख रहे? हलचल में अचल कैसे रहे। इतनी आवाजें, कभी भी कोई भी बॉम्ब गिर सकता है, फिर भी निश्चिंत, निष्फूर्ण, स्थिर।
कहा जाता है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बीच में एक काल्पनिक कहानी है, बीच में एक पागल खाना था। तो ऑफिशियल्स आए और पूछने लगे तुमको कहाँ जाना है, हिंदुस्तान में जाना है या पाकिस्तान में जाना है? उन्होंने कहा हमको कहीं नहीं जाना है, हमको यहीं रहना है। उन्होंने कहा तुम समझे नहीं, आपको जाना पड़ेगा, या तो हिंदुस्तान में जाओ या तो पाकिस्तान में जाओ। उन्होंने कहा नहीं हम यहीं रहेंगे। फिर उनको कहा गया तुम रहोगे यहीं जहाँ हो। तो उन्होंने कहा तो पर तुम पाकिस्तान में रहना चाहोगे या हिंदुस्तान में रहना चाहोगे? उन्होंने कहा हमको समझ नहीं आ रहा है, हम तो यहीं रहना है। उन्होंने कहा तुम रहोगे यहीं। ऑफिशियल्स ने कहा यह बड़ी गहरी और गंभीर बात है, तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुम रहोगे यहीं जहाँ हो, पर हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? उन्होंने कहा नहीं हम यहीं रहेंगे। तो फिर ऑफिशियल्स ने कहा इनको समझाने से कोई फायदा नहीं, और पागल खाने को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। आधे पागल उधर, आधे पागल इधर। आधे पागल पाकिस्तान में, आधे पागल हिंदुस्तान में। बंटवारा हो गया। पागल खाना वही है, स्थान वही है, पागल भी वही है, पर बीच में एक दीवार है। आज तक पाकिस्तान के पागल और हिंदुस्तान के पागल बीच बीच में दीवार के ऊपर से देखते अपने साथियों को, कहते तुम भी वहीं हम भी यहीं। फिर बदला क्या? पागल हम हैं या वो जो बंटवारा कर रहे हैं? हम तो है वहीं, बदला तो कुछ भी नहीं। बड़ा गंभीर मजाक है। तो जब सिविल वॉर होगा क्या क्या होगा? सबसे पहला, मनुष्य के अंदर के विकार बाहर निकलेंगे। कौन सा विकार? क्रोध। कौन सा विकार? काम विकार। सबसे ज्यादा सफर करने वाले कौन थे? विमेन, स्त्रियां, महिलाओं पर जितने अत्याचार दुष्कर्म हुए, जो कहा कि ऐसे कभी नहीं हुआ। जितने रेफ्यूजी कैंप्स बने, क्योंकि मुस्लिम उधर चले गए, कहाँ रहेंगे? कैंप्स में। बीमारियां फैली और ये दुष्कर्म हुए, उधर भी इधर भी, सब जगह। हिंदू मुस्लिम सिख तीनों इन्वॉल्व थे। दूसरी बात है मेमोरीज। बहुत दर्दनाक मेमोरीज होगी इसकी। जिसने देखा, जो उससे जो गुजरा उससे, उस विनाश के थ्रू, जिसने देखा ये सब। तीसरी बात होगी एक हमेशा के लिए दुश्मनी, परमानेंट एनमिटी उस व्यक्ति के साथ जिसने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अभी अभी हमारे ओपीडी में एक बहन आती है यहाँ सीआरपीएफ में। वो पहले कश्मीर में थे, वो तो अभी 50-60 उम्र है। वो जब यंग थी तो उसके पति को उसके सामने मार दिया गया। उसके बाद ही वो लोग माउंट आबू शिफ्ट हो गए। अभी भी आती है और जब भी याद करती है तो रोना चालू करती है। वो सहन नहीं कर, मतलब इतना उसको आवेग ये हो जाता है, उसको भर जाते हैं आंसू। अभी तक कुछ भी भूला नहीं है उसको, जबकि इतने सारे काउंसलिंग सेशंस हो गए उसके, दवाइयाँ चालू है डिप्रेशन की। उसका बेटा जो सीआरपीएफ में, वो लेके आता है, पर वो जो दृश्य है उसकी आंखों के सामने तलवार से मार दिया, वो भूलती नहीं है। तो ये इतना दर्दनाक है। चौथी बात है अनएक्सेप्टेबल। व्यक्ति स्वीकार ही नहीं कर पाता। प्राकृतिक आपदा को स्वीकार कर लेता है, भूकंप आया सब खत्म हो गए, ठीक है, बिजली गिरी, ठीक है, पर किसी ने आके घर जला दिया, ये भूलता है। कितने घर जलाए गए, कितनी लूटपाट हुए, कितने दुष्कर्म हुए, कितनों को मार दिया गया, कितना अपाहिज हो गए, कितनों को घायल कर दिया गया, कोई संख्या ही नहीं है इसकी। नो फिगर, ऑफिशियल फिगर ही नहीं है कहीं पर। फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये एक मेडिकल की कंडीशन है, जिसके भी जीवन में बहुत बड़ा ट्रॉमा हो जाता है, चाहे बचपन में हुआ हो, किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल भी हुआ हो, सारे जीवन भर एंग्जाइटी रहती है उसको, एक बेचैनी, एक भय सा रहता है। लोकल ट्रेन में चढ़ने से डरते, जहाँ भीड़ है वहाँ जाने से डरते। सीनियर्स का हमेशा डर बना रहता है। एक ऑफिस पहुँचना है पर रोज डर रहता है कि मैं लेट पहुँचूंगा। ट्रेन पकड़नी है पर एक डर है कि ट्रेन मैं जाऊं और ट्रेन छूट गई। अब इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, पर बचपन में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, इतना भयंकर कि जो उसने देखा है आंखों से। इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक होता है फिर है फियर, भय, इनसिक्योरिटी, अनकंट्रोलेबल। और जब भी ऐसे हादसे होते हैं, ऐसे दंगे होते हैं, फसाद, उसको रोका जा सकता है क्या? समझाने जाओगे कि ये मत लड़ो तो मार देंगे। अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टन होते हैं, कभी कौन सा दंगा कहाँ हो जाए कोई भी खबर नहीं उसकी। अनार्की, टोटल डिसऑर्डर, अराजकता फैल जाती है, उसको कंट्रोल करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है जब ऐसा होता है। तो ऐसी ही परिस्थितियां फिर आएगी
और हमें क्या करना है। अभी बाबा के कुछ वाक्य है, बाबा ने इसके बारे में क्या क्या कह रखा है, क्या क्या कह रखा है। ड्रामानुसार कलयुगी दुनिया का दुख और अशांति का नज़ारा देख बेहद के बैरागी बनते जाएंगे। कुछ भी होता हो, सदा अपनी चढ़ती कला हो। दुनिया के लिए हाहाकार होगा और आपके लिए जय जयकार होगा। आप जानते हो ये दुनिया हाहाकार होने वाली। हाहाकार होना अर्थात जाना। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है, हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठता। यह होना ही है, ऐसे अटल होना। क्या होगा यह क्वेश्चन तो नहीं उठता। अनेक बार यह सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। यह भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहेंगे। अव्यक्त मुरली 7 दिसंबर 1979। अव्यक्त मुरली 7 दिसंबर 1979। ये सारे नज़ारे आने वाले हैं। अचानक आएंगे, बताकर नहीं आएंगे। कोरोना बता के आया था क्या, मैं आ रहा हूं, सावधान। कैसे आ गया अचानक। और जब आ भी गया तो हमने क्या सोचा, हमको नहीं होगा, उनको होगा, पड़ोसी को हो गया ना, वो तो बहुत दूर है अभी, हमको कुछ नहीं होगा, हम ठीक है। ये बीमारी नहीं है, ये तो एक छोटा सा था, आया और गया, फिर आएगा कुछ। ओमिक्रॉन, लैम्बडा, बीटा, कुछ 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 कुछ, अल्फा, मू, अल्फा, बीटा, ग्यामा, मू, थीटा, कैपा, ये सब है वायरसेस। डेल्टा। अगली मुरली है अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 1984। बाबा क्या कह रहे हैं। अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। सभी आत्माओं का द्वापर या कलयुग के लिए किए हुए विकर्मों का या पापों का खाता जो भी रहा हुआ है अभी पूरा ही समाप्त होना है, क्योंकि सभी को अब घर वापस जाना है। द्वापर से किए हुए कर्म या विकर्म दोनों का फल अगर एक जन्म में समाप्त नहीं होता है तो दूसरे जन्मों में भी चुक्तु व प्राप्ति का हिसाब चलता रहता है। लेकिन अभी लास्ट समय है और पापों का हिसाब ज्यादा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु। इस सजा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म होगा। तो वर्तमान समय मृत्यु भी दर्दनाक और जन्म भी मेजॉरिटी का बहुत दुख से ही होता है। न सहज मृत्यु, न सहज जन्म। तो दर्दनाक मृत्यु और दुखमय जन्म यह जल्दी हिसाब किताब चुकतू करने का साधन है। तो ये सब देखने की तैयारी है क्या, या कॉकरोच से डरते हो, या खून गिर गया तो डरते हो, छिपकली देखकर डर, अंधेरे में कमरे में सो नहीं सकते छिपकली कमरे में, वो कमरे से बाहर। अच्छा, बाबा ने कहा है तुम्हें निर्भय बनना है। सब कुछ इन आंखों से सब कुछ दिखेगा, सब कुछ। कितनी तपस्या चाहिए, कितनी साधना चाहिए, कितनी प्रैक्टिस चाहिए, कितने योग बल चाहिए, कितना संयम चाहिए। नहीं तो आंसू आ जाएंगे, दूसरे रो रहे हम भी बैठेंगे उसके साथ रोते हुए। अगली मुरली 1 मार्च 1999। समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, यह नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं तो नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते, लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए। आप लोग ही सुनाते हो ना कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्पकाल हुआ, किस में गिनती होगी, अल्पकाल में होगी ना। तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया, अल्पकाल का। यह अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्या चाहिए, बहुत काल का अभ्यास। अगली मुरली है 30 नवंबर 2008। सेंटर्स तो सब सेफ है, फिर भी बॉम्बे बाप का है, बाप का परिवार है, लेकिन जो बाप ने कहा फुल स्टॉप और तपस्या, इसको जरूर बढ़ाना है। यह तो कुछ भी नहीं है, घर से निकल सकेंगे, खिड़की नहीं खोल सकेंगे। कोरोना में खिड़की तो खुली थी क्या होगा, खिड़की नहीं खोल सकेंगे। मतलब ये किस और संकेत है बाबा का, कौन सा ऑर्डर होगा बाहर, शूट एट साइट। खिड़की नहीं खोल सकेंगे तो क्या करेंगे, इससे भी बहुत कुछ होना है, ये तो कुछ भी नहीं। क्या कह रहा है बाबा, ये जो खिड़की नहीं खोल सकेंगे ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी आगे और क्या है इससे भी आगे भी और कुछ हो सकता है। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स
भी मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब छूटेंगे। पहले मौत है उस तरफ, यहां तो रक्त की नदियां बहनी है, फिर दूध घी की नदियां बहेगी। इधर क्या बहेगी? भारत में रक्त की नदियां। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। डर भी वहां है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। यह भी बताता है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापना की। विनाश करीब होने की निशानी। कैसे कैसे मनुष्य, मानसिक बीमारियां बढ़ेगी, आत्महत्या बढ़ेगी, नई बीमारी आएगी, रिश्तों की मर्यादाएं समाप्त होगी, स्त्रियां पति का आदर नहीं करेंगी, पवित्र धारणाएं समाप्त हो जाएगी, भोजन अपवित्र होगा, जीवन में मर्यादा नहीं रहेगी, सुख सुविधा के लोग गुलाम हो जाएंगे, अत्यंत प्राकृतिक आपदाएं आएगी, भूकंप, बाढ़, विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, अंतिम अगणित लोग मारे जाएंगे, पहाड़ पर जमी हुई बर्फ पिघलेगी, बड़े बड़े पहाड़ टूट के जलमग्न हो जाएंगे, कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी, सारी दवाइयाँ काम करना बंद हो जाएगी, बची हुई सारी खरीद की सामग्रियां दूषित हो जाएगी। जैसे शुरू शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है जो दूसरे समझते हैं कोई लाइट जा रहा है, उसका शरीर दिखाई नहीं देता। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। क्या करो? दूसरों को सदैव अपना लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। बाकी कितनी भी सेफ्टी कर लो, कहीं पे भी छुप के बैठ जाओ, बचेंगे नहीं। यह पाप आत्मा है इसलिए दुखी है। यहां तो अल्पकाल का सुख है, बीमारी हुई यह हमारा, मौत तो मुख खोल कर खड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं बाबा? मौत मुख खोल कर, और हम उसमें घुसते जा रहे, और हर साल अपना हैप्पी बर्थडे मनाते मनाते जा रहे, पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा हम जा कहाँ रहे। हैप्पी बर्थडे टू मी, आगे 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 खिसकते जा रहे, और मौत के मुंह में खिसक रहे। ये पेट, ये मुंह खुला हुआ है, और ये हमारी बर्थडे रेखा है। जब जब बर्थडे आए समझना हम कहाँ खिसक रहे, अंदर। अचानक हार्ट फेल हो जाता है, यहाँ है ही कागविष्टा समान सुख, वहां तो अथाह सुख होंगे। तुम भी जानते हो हम आए हैं बाप से बादशाही लेने। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, आफतें ऐसी आएगी बात मत पूछो, पूछो ही मत, अब पूछना बंद करो। व्यापारियों का सांस तो मुट्ठी में रहता है, कोई जमघट ना आ जाए। सिपाहियों का मुंह देख मनुष्य बेहोश हो जाते सिपाहियों को देखा तो बेहोश। आगे चल बहुत तंग करेंगे, आगे चल बहुत तंग करेंगे, सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे। बाकी तुम्हारे पास क्या रखा है? पैसे भी नहीं रहेंगे जो कुछ खरीद कर सके, नोट आदि भी चल ना सके, राज्य बदल जाता है, पिछाड़ी में बहुत दुखी हो मरते हो, बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। यह है खूने नायक खेल। ये जो ड्रामा है इसका नाम क्या है? खूने नायक खेल। जैसे किसी मूवी का नाम है मर्डर, और हम जाके बैठे और उसमें सब शांति 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 चालू है आखिर तक। हम सोच रहे मर्डर कब होगा, क्योंकि मूवी का नाम क्या है? मर्डर। हाँ, तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है? इसमें मर्डर दिखाया जाएगा। इस मूवी का नाम क्या है? खूने नायक खेल। इसमें सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, लक्ष्मी नारायण कृष्ण रास कर रहे हैं, तो खुले नायक कहां से हुआ? खेल का नाम ही ये दिया गया है। तो ये सब होना है और होगा। बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। इसके पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो, बहुत आफतें आएगी, बहुत हाय हाय करेंगे। तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में शिव बाबा ही याद आए, सभी याद में रहकर शरीर छोड़े और कोई मित्र संबंधी याद नहीं, यह प्रैक्टिस करनी है। तो काम बहुत बड़ा है जो हमको करना है। तो यज्ञ इतिहास में यह भी एक पार्ट चला कि चारों तरफ हलचल थी, फिर भी अंदर से सभी शांत स्थिर। एक वॉल ऑफ प्रोटेक्शन जो थी बाबा ने बनाई थी उसके भीतर थी, पर वो तभी रहेगी जब पवित्र रहेंगे तब। और एक दूसरी चीज, इसी समय कराची में ये आभास हो गया था कि लंबा समय हम यहाँ नहीं रहेंगे, शायद यहाँ से कहीं जाना पड़ेगा। और एक चीज यहाँ जो हुई वो थी वुमेन एज अ लीडर इमर्ज हो गई। स्त्री एक लीडर के रूप में इमर्ज हुई कराची में, और एक विलिंगनेस ऑफ मेन टू वर्क विथ विमेन और अंडर वुमेन। भाइयों ने भी क्या स्वीकार कर लिया कि हमें बहनों के साथ काम करना है या उनके अंडर काम करना है। ये दो बातें यहां पर क्लियर हुई फ्यूचर में, क्योंकि स्त्रियों को दबाया गया। तो नया जो ये बनेगा अभी संघ, ये होगा संस्था या जो भी, उसमें स्त्रियों के साथ रहेंगे और या उनके अंडर रहेंगे।
ये एक, और दूसरा वुमेन एज लीडर, ये कराची में सब कुछ हुआ। तो इस कराची में हमने क्या क्या देखा अब तक, लास्ट 5-6 दिनों में क्या क्या बातें कराची में हुई। हमारा टाइम अवधि क्या है, 39 से 50 तक, और आज तो हमने देखा 45 के आगे का क्या क्या हुआ। पहले वो युद्ध की बातें सुनी, दूसरा अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन गए और उसको कैसे कैसे चला, यज्ञ सेवा का महत्व। अगला चित्र बने, लेटर, वो घर वापसी गए और 6 शर्तों के साथ वो सारी बहनें लौकिक घर में गई। 6 शर्त वो याद रखना है, जब भी लौकिक घर जाओ तो वो 6 बातें याद रखनी है। उसके बाद क्या देखा, एक पूरा दिन विनाश के बारे में देखा। एक पूरा दिन हमने कल क्या देखा, चित्रों के बारे में देखा। आज देखा पार्टीशन के बारे में। तो जब भी इस तरह का पार्टीशन होता है, कभी भी उसका परिणाम सुखद नहीं होता है, और ये सब देखने की फिर भी तैयारी चाहिए, क्योंकि इस समय सभी तरफ वीकनेस है, राजनीतिक हर प्रकार की वीकनेस है, सभी करप्ट हो चुका है, और ये बहुत होगा। और क्या देखा इन 5-6 दिनों में कराची में, और क्या क्या हुआ। हाँ, पीयू का पाठ चला। एक पूरा दिन हमने क्या देखा, पीयू का पाठ चला, जिसमें पता चल गया कि ये ब्रह्मा अलग है और जो आ रहा है वो अलग। ब्रह्मा कुमारी में गॉड की जो यात्रा है वो 3 भागों में विभाजित है। गॉड आत्मा की भी यात्रा 3 भागों में विभाजित है। पहला आत्मा, पहला अहम ब्रह्मस्मि, और फिर अंगुष्ठा मिसल, और फिर ज्योतिबिंदु। यह है आत्मा की यात्रा। परमात्मा की यात्रा चालू हुई ह्यूमन, ये ब्रह्मा ही गॉड है, गॉड ब्रह्मा। पहले ये थोड़ी समझते थे कि इसके अंदर कोई आ रहा है, वो तो धीरे धीरे स्पष्ट हुआ कि ये अलग है, वो अलग है। तो गॉड की भी जो यात्रा है वो पहले है ब्रह्मा, ह्यूमन, और उसके बाद में एक लाइक या फिर अंगुष्ठा, थंब, और तीसरा ज्योतिबिंदु। तो भगवान ने अपना ज्योतिबिंदु प्रकट रूप करने के लिए कितना टाइम लगा दिया, 10-20 साल लगा दिए। धीरे धीरे स्पष्ट किया कि मैं ये हूं। धीरे 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 धीरे, पहले तो इसी को गॉड समझते थे, फिर धीरे धीरे ये सारे, इसमें कहीं शिव बाबा को कोई नाम नहीं है, धीरे 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 नाम आया। तो और क्या देखा, एक तो पीयू का पाठ देखा, और क्या हुआ कराची में, पार्टीशन हुआ उसी समय, और क्या हुआ, गठन, संगठन, और क्या हुआ, चित्र बने, वो बोल दिया, और कुछ कुछ भाग भी गए और कुछ कुछ नए भी आ गए वहां पर। जो गुजराती है, हमने कहा ना, भारत, सिंध, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंग, तो कुछ गुजराती भी उसमें आए। और क्या हुआ कराची में, हाँ यही पीरियड था, नहीं वो तो बाद में। ओम शांति शब्द कब से आया, 57 में आया, ग्रीटिंग रजनी माता के द्वारा। और क्या हुआ यहाँ, रत्नेश्वर महादेव का वहां पर मंदिर था। और एक चीज वो कराची में ही हुआ ना, हल्ला, जो आक्रमण किया गया पिकेटिंग मारने के लिए, और लाखा भवन इधर नहीं है, ये कराची है, वो हैदराबाद है, ये कराची। यहाँ पर भी आक्रमण हुआ। साधु वासवानी का एक चैप्टर हमने पूरा देखा, एक पूरा देखा था साधु वासवानी जी का, और एक शिवरतन मोहन था। जब वो फेल हो गया तो क्या करने गए, और जो कराची में ही तो हुआ, राधे ओम राधे का कोर्ट ट्रायल कब हुआ, कराची से ही तो गए वो हैदराबाद, वो भी एक पूरा दिन देखा। कितने प्रश्न थे उसमें, 59 क्वेश्चंस। और एक ट्रिब्यूनल कब बना, इधर ही तो बना। और नाम कब बदला, संस्था का नाम ओम मंडली से प्रजापति पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी, ये भी यही हुआ। तो इतनी सारी हलचल कहाँ पर हो रही है, कराची में। तो इसका इतने दिनों तक विस्तार से देखा है। और भी कुछ होगा तो कल लेते, या तो फिर भारत की यात्रा शुरू करते, देखते और क्या बचा है कराची में। सबको नाम, अव्यक्त नाम मिले, सबको अव्यक्त नाम मिले, ये भी एक बात हुई। तो कराची में इतनी सारी बातें हुई। तो यात्रा हमारी जारी रहेगी। और एक बात फिर बता रहे, यज्ञ इतिहास को जानना इसलिए जरूरी है कि जिस यज्ञ में हम जी रहे, पल रहे, जिससे हमारी पालना हो रही है, उसके इतिहास को हमें जानना है। इसके प्रति प्रेम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। जो त्याग तपस्या हमारे पूर्वजों ने की है, वही त्याग तपस्या हमको भी करना है। जितना उन्होंने सहन किया, वैसा ही हमें सहनशील बनना है, शक्तिशाली बनना है। ये अगर भट्टी ना बनी होती तो दादियाँ इतनी शक्तिशाली नहीं होती। अगर ये भट्टी ना बनी, अगर वो ओम मंडली, एंटी ओम मंडली नहीं होती, तो इतने पावरफुल नहीं होते। यदि ये विश्व युद्ध ना हुआ होता, यदि ये बंटवारा ना हुआ होता, यदि ये रक्त की नदियाँ नहीं बहती और इन्होंने न देखा होता, तो
इतने पावरफुल नहीं होते ये लोग। 7 दिन का उपवास और वो फलाहार, कितनी सारी बातें हैं इसमें। सब कुछ कराची में हुआ। तो गीत में क्या सुन रहे थे? लास्ट बात कि मैं क्या करूंगी, जितना भी तुम तम फैलाओ, कितना भी तमस फैलाओ, पर मैं प्रकाश फैलाऊंगी। कितनी भी हो रात अंधेरी, मैं विहान कर दूंगी। विहान अर्थात उजाला, प्रकाश, भोर, मॉर्निंग। ओम शांति।